ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀਰਾनगर तहसील ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਆ ਦਾ हीरानगर ਕਾਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਆ ਦਾ मैं अपनी तरफ का तो अपनी पार्टी की तरफ का तमाम शहर वासियों की ग्राम वासियों की जिन्ने भी लोग हीरानगर के उन्हें मुबारकबाद देगा कि जी कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी ने बहुमत की जीत की है उस संदर्भ के हीरानगर के आज प्रोग्राम हुआ था। मैं अपने जिन्ने भी सीनियर इतने कांग्रेस के लोग आए हैं उनका भी तह दिल करना शुक्रिया करना। जय हिंद जय कूड़ा भी बनाओ किस सड़क बनाई दियाँ लोग कबाई आए ने प्लेटा लाई आए ये हूँ पिछे बलोजर जहा चला छिड़क बूटा दे ते 5-7 बंदे बेहिए गल्लां कर रखे यार के करा दे क्या बूटा दे है मैं असली गल्लां तो पता नहीं है निकले कामयाब नहीं होना ने है के करा दे मैं आखिर जी कांग्रेस ने लोग पाई दा पर पुट्ठी छोड़नी तो पटोई इंदे अपनी नहीं पटोई मगर वो लोग पाने बई आखिर मतलब है कि जरा मजबूत है कांग्रेस देश की कांग्रेस से आन बान शान इनके अध्यक्ष साहब जो प्रोग्राम होने के लिए मैं सारी एक नारा लगा 2-4 गल्लां बोली मैं जल्दी बात करांगा। इंडिया नेशनल कांग्रेस इंडिया नेशनल कांग्रेस चौधरा साहब राहुल गांधी प्रियंका गांधी श्रीमती सोनिया गांधी रमन भल्ला जी विकास भानी साहब बाद इन्ना और उन्हें जरा बहुत अच्छा फैसला लिया और ये जरा कर्नाटक दे विच जो भी इलैक्शन होया और बहुत ज्यादा बहुत मतलब सीटां ली है उनके वास्ते छड्डिया ही कख नहीं और अज तुसीं भी दिखा दिओ कि कर्नाटक विच इन्ना बड़ा जड़ा प्रोग्राम जड़ा होया है उहदे लई असीं सारे ही असीं मुबारकबाद दिंदे हां और इहदे कन्नै कन्नै जी इस खुशी के मौके पर अज मन च बहुत सारी गल्लां करने के लिए है लेकिन एक कुछ ने बोले ने मुझे क्या बना दिया अरे कतरा था मैं तूने मुझे सागर बना दिया तो मेरे सीजो कि बहुत खुशी का मौका है। कर्नाटक दे विच लोके उत्थों दे अपने मन दस्या भी अस के चाहते हैं बदलाव चाहते हैं लोग 15-20 दिन पहले पता लगी रहा भी कांग्रेस जी इत्थों जीते दी है ते ओदे जेहड़े आवे दे लोकें दे व्यू आवे दे उहदे दसदे 130 तो 35। यहाँ पे दिल की गहराइयों से स्वागत और सभी को मुबारकबाद के कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक जीत जो है कर्नाटक में दर्ज की है जिसका श्रेय हमारे टॉप लीडरशिप श्री राहुल गांधी श्रीमान खड़गे और प्रियंका गांधी को जाता है और अगर भाजपा वहां पे हारी है तो ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की हार है, भाजपा की हार नहीं है क्योंकि अगर जीतते तो टीवी पे हमें हर जगह दिखाई देता मोदी 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 तो हारे हैं तो उनको भी ये श्रेय जो है वो जाएगा। ये निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी की हार है और आने वाले चुनाव में हम इस चुनाव से सबक लेते हुए सीखते हुए ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और हमारे नेता राहुल गांधी पीएम की रेस में सबसे टॉप होंगे, अव्वल होंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। साथियों, आपने देखा कि कर्नाटक की जो जनता है उन्होंने धर्मवाद की राजनीति जो राजनीति है वही देश में चलेगी, इसका सबूत कर्नाटक ने दे दिया कि धर्मवाद के नाम पे आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए, 1-2 साल के लिए, लेकिन सदा के लिए राजनीति जो है धर्मवाद की वो नहीं चल सकती। जनता को नौकरी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, महिला और आज आप देख रहे हो जो हमारे पहलवान जंतर मंत्र पे धरना दे रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम गया है। एक शब्द भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं लेकिन एक शब्द भी ब्रिजभूषण के अगेंस्ट या उनके पक्ष में बच्चियों के पक्ष में कुछ नहीं कहा। अब यहाँ की बात करो तो यहाँ पे बिगुल बच चुका है, तकरीबन नहीं चल सकती। जनता को नौकरी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, महिला और आज आप देख रहे हो जो हमारे पहलवान जंतर मंत्र पे धरना दे रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम गया है। एक शब्द भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं लेकिन एक शब्द भी ब्रिजभूषण के अगेंस्ट या उनके पक्ष में बच्चियों के पक्ष में कुछ नहीं कहा। अब यहाँ की बात करो तो यहाँ पे बिगुल बच चुका है, तकरीबन म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन और पंचायती इलेक्शन का। तो हमने यहाँ पर भी
एकजुटता दिखानी है और सभी ने दमखम से तैयारी करनी है। आने वाले दिनों में यह होगी 50 होगी। मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए बोलते हैं, उनको पता है यहाँ कुछ दिखाई देने वाला उनका नहीं है। अगर इतना भरोसा होता तो इलेक्शन को टालते नहीं। अगर इतना भरोसा होता तो इलेक्शन को टालते नहीं। इलेक्शन को टालने का मतलब यही है कि भाजपा डर चुकी है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। जितने भी लिस्टें निकली सभी क्वैश करना पड़ी, सभी में घोटाला निकला, हमारे युवाओं का हक मारा, लोगों की जमीनें छीनी, महंगाई कर दी, सिलेंडर के रूप में हो या बिजली के रूप में। इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप एक सबूत है कि हमने जो भी आगे लाया, चाहे लोग जी को लाया था, चाहे किसी को ज्वालामुखी के पास। एक तो ये जो कर्नाटका में इलेक्शन हुआ उसकी जीत में हीरानगर में 4 चांद लगे, बाकी तो लगे हीरानगर में। ये सीट क्लियर आपकी है। अब कैंडिडेट जो है लड़ना नहीं है। एक वोट होकर ये पार्टी दूसरी पार्टी दूसरी लो, कांग्रेस एक है। इकट्ठे होकर मेरे भाई इलेक्शन लड़ो और कैंडिडेट आपका होगा अच्छा होगा। और नौजवान कैंडिडेट को करनी कोशिश, और वो काबिल आदमी होना चाहिए। जैसे हमारे पास आदमी हैं, जब भी वो बात आएगी तो 51 आदमी, जब 101 आदमी सब देखेंगे। यहाँ अखबार लीडर जो है बहुत ही काबिल और बहुत अच्छे आदमी हैं। कभी उन्होंने गलत नहीं लिखा के चाहिए। मैं हूँ, दूसरा हो, तीसरा हो, उन्होंने बड़े टू द पॉइंट लिखा, किसी के खिलाफ नहीं बोला। मैं सभी का, सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए बाहर है। मेरा कंपनी सी तेरी गली अंदर, मेरा कंपनी सी तेरी गली अंदर मैं लै गई मैनू तस्वीर खिंच के। जे मैं पता होता तू बेवफा होना बीजेपी वाले हो तो मैं ले लेता तुम्हारी तस्वीर खिंच। जय हिंद।